हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे इक्ष्वाकु वंश के बारे में, साथ ही साथ हूण वंश के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब ब्रह्म का पुलिंदा। कलम कसाई द्वारा जिस प्रकार मध्य भारत में गुप्त राजाओं को ब्राह्मणी समर्थक बताकर ब्रह्म का पुलिंदा बनाया जाता है, उसी प्रकार कलम कसाई द्वारा दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु राजा को भी ब्रह्मिक वंश के वंशावली से जोड़कर ब्रह्म का पुलिंदा बनाया जा रहा है। लेकिन साक्ष्य प्राप्त कुछ और कहानी की ओर इशारा करता है। मध्य भारत और उत्तर भारत में मौर्य शासक के बाद जिस प्रकार क्रमशः कुषाण शासक और गुप्त शासक के समय धम्म लिपि के लेखन शैली का गुणात्मक विकास देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी सातवाहन वंश के बाद धम्म लिपि का क्रमशः गुणात्मक विकास देखने को मिलता है, जिसका साक्ष्य आप लोगों के बीच रख रहा हूं। ईसवी सन 200 से 250 ईस्वी तक अमरावती में इक्ष्वाकु, जो कि सही नाम इक्वाकु है, इक्ष्वाकु राजाओं का शासन आ गया था। इसी समय का अमरावती और नागार्जुनी कोंडा के स्तूप का भी निर्माण मिलता है। अमरावती के स्तूप से एक स्तंभ प्राप्त हुआ है, जिस पर इक्ष्वाकु शैली की धम्म लिपि द्वारा चैतीय गभोदान लिखा हुआ संदेश प्राप्त हुआ है, जिसको आप लोग चित्र में देख सकते हैं। अब यह तो सबको पता है कि धम्म लिपि और चैत्य की संस्कृति वाला कौन संस्कृति हो सकता है। क्या यह ब्रह्मवंशी कलम कसाई लेखक सिर्फ कागजों में ही लिखकर ब्रह्म का पुलिंदा बनाया गया है? आज तक एक भी अपने ब्रह्मिक वंश का लिखा हुआ लिखित अभिलेख नहीं दिखाया है। इसी वजह से ब्रह्मिक कलम कसाई से पुनः अनुरोध करता हूं कि अपने ब्रह्मगानी पूर्वजों द्वारा कुछ लिखा हुआ अभिलेख जरूर दिखाओ। अमरावती स्तूप के बाद नागार्जुन कोंडा की पहाड़ी पर बहुत ही विशाल मात्रा में सम्यक संस्कृति का साक्ष्य मिला है, जिसमें आचार्य नागार्जुन का स्तूप के साथ साथ अष्टकोण के आकार का स्तंभ लेख और उस पर धम्म चक्र बना हुआ मिलता है। स्तंभ पर की लिखावट भी इक्ष्वाकु शैली की धम्म लिपि की है, जिसको नीचे आप लोग चित्र में देख और समझ सकते हैं। इक्ष्वाकु शासन में ही एक इक्ष्वाकु शैली का शंख अभिलेख मिला है, जिस शंख पर अष्ट चक्र के साथ वज्र का निशान बना हुआ है। साथ ही धम्म लिपि में भगवतो अठभुजा समीसा लिखा हुआ है, जिसको देखा जा सकता है। भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित अष्टांगिक मार्ग को अठभुजा के रूप में भी जाना जाता है। इतना साक्ष्य व लिखित प्रमाण मिलने के बाद भी ब्रह्मिक वर्ग के कलम कसाई ब्रह्म का पुलिंदा बनाने से बाज नहीं आता है। लगता है कि ब्रह्मिक वंश के पूर्वज आदर्श मिस्टर इंडिया के साथ साथ अनपढ़ और मूर्ख भी थे, तभी तो आज कलम कसाई के वास्ते कोई भी जानकारी लिखने का कार्य नहीं किया। यह तो आज के ब्रह्मवंशी लोग हैं, जो अपने सपनों के आधार पर मनुकुल बात को किताबों में लिखकर ब्रह्म का पुलिंदा बनाया जा रहा है। गुप्त काल के बाद सम्यक संस्कृति में एक और विदेशी शासक हूण का आगमन होता है, लेकिन यह भी सम्यक संस्कृति में विलीन हो जाता है। हूण के अंदर मिहिरकुल नाम के एक शासक का लिखित अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो है खुदाई से मिला है, जिस पर गुप्त काल के जैसा घुमावदार धम्म लिपि का लेखन में उपयोग किया गया है, जिसको आप देख और समझ सकते हैं। हूण के समय में कोई भी
वैदिक ज्ञान या विदेशी ज्ञान का मिलना प्रमाणिक तौर पर नहीं हुआ है। सिर्फ ब्रह्मवंशी लेखकों द्वारा ऐसा आकलन किया जाता है कि हूण सूर्य के उपासक थे। इस वजह से हूणों ने अपने कार्यकाल में सूर्य मंदिर का निर्माण किया था, लेकिन उसने कौन सा सूर्य मंदिर बनाया इसकी जानकारी नहीं है। भारत में आज जितने भी सूर्य मंदिर के नाम से मंदिर प्रसिद्ध हैं, उन सभी मंदिरों में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित है, जिसका वर्णन सूर्य मंदिर में स्थापित मूर्ति का चित्रों के साथ वैदिक युग के घालमेल पुस्तक में किया गया है। आप लोग देख सकते हैं। अभी तक भारत की धरती पर शक, कुषाण, पहलव और हूण के रूप में विदेशी शासक शासन करने आया, लेकिन सभी ने अपने अपने कार्यकाल में सम्यक ज्ञान व सम्यक संस्कृति के अंदर विलुप्त होना उचित समझा। लिखित रूप से स्पष्ट तौर पर किसी का भी सम्यक संस्कृति से अलग दूसरी नई संस्कृति का साक्ष्य नहीं मिला है। गाल बजाकर खाने की आदत है, वैसे ब्रह्मभाट लोगों से फिर से अभिलेख की खोज नामक एक पुस्तक के साथ में इसी नाम के साथ एक धारावाहिक बनाना चाहिए। सिर्फ भ्रम का पुलिंदा बनाने से अब कुछ नहीं होगा। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इक्ष्वाकु और हूण यह बौद्ध शासक थे। उस समय पर किसी भी प्रकार की वैदिक संस्कृति नहीं थी। जो भी आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं वह सम्यक संस्कृति के मिले हैं। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रुथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।